नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 सोशल साइंस सेकेंड सिटिंग सेट जी का आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर। अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाषा को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाषा को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल को। अगले प्रश्न की ओर। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अगले प्रश्न की ओर। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अगले प्रश्न की ओर। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर। 95 थीसिस किसने लिखी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न की ओर। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। अगले प्रश्न की ओर। एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगले प्रश्न की ओर। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। अगले प्रश्न की ओर। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जयप्रकाश नारायण ने। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का निजीकरण। अगले प्रश्न की ओर। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोना। अगले प्रश्न की ओर। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी की? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अगले प्रश्न की ओर, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्मित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि विकास बैंक। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1935 में। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगले प्रश्न की ओर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। अगले प्रश्न की ओर, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडाला। अगले प्रश्न की ओर, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगले प्रश्न की ओर, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोयला। अगले प्रश्न की ओर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योग। अगले प्रश्न की ओर, सभी बिना अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। अगले प्रश्न की ओर, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में। ऑप्शन नहीं दिया गया था। चौरी चौड़ा कांड हुआ था, चौरी चौड़ा कांड हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। अगले प्रश्न की ओर, विश्व का पहला समाजवादी देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। अगले प्रश्न की ओर, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अगले प्रश्न की ओर, वियतनामी का एकीकरण हुआ, वियतनामी का एकीकरण हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 में। अगले प्रश्न की ओर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री, पीएम। अगले प्रश्न की ओर, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न की ओर, बिहार में अति जल दाहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दाहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगले प्रश्न की ओर, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहादुर बहुगुणा। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। अगले प्रश्न की ओर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगले प्रश्न की ओर, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वाधिक वर्ण किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौसिनराम। अगले प्रश्न की ओर, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोन परियोजना। अगले प्रश्न की ओर, भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगले प्रश्न की ओर, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रानीगंज। अगले प्रश्न की ओर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। अगले प्रश्न की ओर, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमंड कार्टराइट ने। अगले प्रश्न की ओर,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। अगले प्रश्न की ओर, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। अगले प्रश्न की ओर, भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेक का। अगले प्रश्न की ओर, मनरेगा शुरू हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर, विश्व व्यापार संगठन TWO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। अगले प्रश्न की ओर, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर, नीति आयोग का गठन कहाँ हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जनवरी 2015। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयु का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 में। अगले प्रश्न की ओर, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।